1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा? तो सबसे पहले बता दें कि राजस्थान के 8 स्थान ऐसे थे जहां पर 1857 की क्रांति का जिक्र आता है। 4 सैनिक छावनियां हैं, जिसमें नसीराबाद अजमेर में है, नीमच मध्य प्रदेश में है, देवली टोंक में, एरनपुर पाली में। खेरवाड़ा और ब्यावर, खेरवाड़ा उदयपुर की है और ब्यावर अजमेर की है। इन 6 छावनियों में से 2 छावनियां खेरवाड़ा और ब्यावर, इनका 1857 की क्रांति में कोई योगदान नहीं है। तो 4 सैनिक छावनियां हो गई और 4 स्थान हो गए। 4 स्थान हैं भरतपुर, धौलपुर, कोटा और आऊबा। भरतपुर, धौलपुर, कोटा और आऊबा, ये 4 स्थान हैं और 4 छावनियां हैं। इनका 1857 की क्रांति में योगदान रहा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले 1857 की क्रांति नसीराबाद में हुई थी, नसीराबाद छावनी में। नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को हुई। ये क्यों हुई? नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यह विद्रोह किया था, क्योंकि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को ऐसा लगा कि उन पर अंग्रेज सरकार का विश्वास हट गया है, क्योंकि उनको पहले अजमेर लगाया गया था, अजमेर से उनको नसीराबाद भेजा गया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को। इसलिए नसीराबाद में जाकर के उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में अंग्रेज यानी ब्रिटिश अधिकारी थे 3, न्यूबरी, केवेनी और स्पॉटिसवुड। न्यूबरी, केवेनी और स्पॉटिसवुड, इन तीनों की हत्या कर दी और 18 जून को दिल्ली में होने वाला विद्रोह था, उसमें वो जाकर के शामिल हो गए। तो सबसे पहला विद्रोह कहाँ था? नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को। फिर अगला है नीमच। नीमच में क्या हुआ था? 3 जून 1857 को नीमच छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया और इसका नेतृत्व किया था हीरा सिंह। हीरा सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और यहाँ पर एक सैनिक और था, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेज़ों का समर्थन करने से मना कर दिया। तो नीमच में 2 ही घटनाएं हुई थी। एक तो मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया अंग्रेज़ों का समर्थन करने से, और हीरा सिंह सैनिक ने विद्रोह किया था। तो यही थे यहाँ पर। तो इस विद्रोह को दबाने का काम किया जाता है नीमच वाले को कैप्टन सावरन। ये उदयपुर वाले हैं, अपनी कोटा बूंदी की सैनिकों को लेकर के जाते हैं, इसका दमन कर देते हैं। तो नीमच में इतना ही था। अगली सैनिक छावनी है एरनपुर। एरनपुर में विद्रोह होता है। एरनपुर जोधपुर की एक बटालियन है, सेना है, जोधपुर लीजन। यानी एरनपुर में जोधपुर लीजन नाम की सेना है, जिसने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे 3, दफेदार मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम। दफेदार मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम, ये 3 सैनिक थे। इन्होंने विद्रोह किया था एरनपुर में और दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया। तो यहाँ से ये चले जाते हैं। और चौथी छावनी है टोंक देवली। टोंक में है देवली। यहाँ पर मामा
यानी कि नवाब के मामा थे। यहाँ पर नवाबों को शासन था और एकमात्र रियासत थी टोंक जो मुस्लिम थी। यहाँ पर नवाब का मामा मीर आलम खान, नवाब का मामा मीर आलम खान सैनिकों का नेतृत्व करता है और टोंक पर अधिकार कर लेता है। और इसमें टोंक की महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो टोंक देवली का इतना ही मामला है कि नवाब वजीरुद्दौला का मामा मीर आलम खान महिलाओं के साथ और सैनिकों के साथ मिलकर के टोंक पर अधिकार कर लेता है। और इस का उल्लेख मिलता है, इस विद्रोह का आजमाइश नाम की एक नाटक है, यानी मोहम्मद मुजीब ने आजमाइश नामक नाटक में किया था। तो ये चारों रियासतें हो गई, एरनपुर, नीमच, नसीराबाद और टोंक। अब इसके बाद हम देखते हैं भरतपुर। और 4 स्थान कौन से थे? भरतपुर में क्या होता है? भरतपुर में 31 मई 1857 को सैनिक विद्रोह होता है। वहाँ पर सैनिक थे, तो सैनिक विद्रोह कर देता है और वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन भरतपुर छोड़ करके भाग जाता है। 31 मई 1857 को भरतपुर में होता है। फिर धौलपुर की बात करते हैं। धौलपुर में देवा गुजर नाम का एक नेतृत्व करता था। देवा गुजर, रामचंद्र, हीरालाल, ये 3 व्यक्ति थे। देवा गुजर, रामचंद्र, हीरालाल, ये तीनों विद्रोह करते हैं धौलपुर में और अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। धौलपुर का इतना ही था। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आउवा का विद्रोह और कोटा का विद्रोह। ये 2 विद्रोह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आउवा इस समय पाली जिले के अंतर्गत आता है, मारवाड़ी रियासत थी। जब एरनपुर के सैनिक विद्रोह करके और आबू के सैनिकों को साथ में लेकर के दिल्ली के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर पाली में ही एक पड़ाव डालते हैं खीरवा गांव में। और वहाँ पर आउवा का ठाकुर आता है कुशाल सिंह चंपावत, और वहाँ आकर के सैनिकों से मिलता है। सैनिक उससे आग्रह करते हैं कि आप सेना का नेतृत्व करें, तो फिर उन्होंने नेतृत्व करना स्वीकार लिया। जब इस बात की खबर जोधपुर के राजा तखत सिंह को चलती है, तो वो अपनी सेना भेजता है अंग्रेजी सेना के साथ में। और 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध होता है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है। और इस युद्ध में तखत सिंह का सेनापति अनाड़ सिंह मारा जाता है। जब इस बात की खबर राजस्थान के एजीजी को पता चलती है, एजीजी लॉरेंस बिश्नोई मान सकते हैं, लॉरेंस बिश्नोई यानी पैट्रिक लॉरेंस को पता चलता है, तो वह इनसे युद्ध करने के लिए आता है। और 18 सितंबर यानी 8 सितंबर को तो बिथोड़ा का युद्ध होता है, और फिर 10 दिन बाद में 18 सितंबर का युद्ध होता है। और इसमें यानी कि एजीजी पैट्रिक लॉरेंस चेलावास का युद्ध करता है। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस चेलावास का युद्ध करता है, और इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस पराजित हो जाता है और भाग जाता है। लेकिन इसी दौरान पॉलिटिक एजेंट मैकमेसन मारा जाता है। जोधपुर का एजेंट था मैकमेसन, वो इसमें मारा जाता है। फिर सेना चली जाती है दिल्ली की ओर, और दिल्ली में जाते हुए हरियाणा में नारनौल नाम के स्थान पर 16 नवंबर 1857 को हरियाणा के नारनौल नामक स्थान पर अंग्रेज इनको पराजित कर देते हैं, विद्रोहियों को। लेकिन इसमें ब्रिटिश अधिकारी गराड़ मारा जाता है।
तो फिर 3 युद्ध होते हैं आउवा के ठाकुर के साथ में, यानी सेना के साथ में। पहला बिथोड़ा का युद्ध, दूसरा चेलाबास का युद्ध और तीसरा नारनौल हरियाणा का युद्ध। फिर इस युद्ध के बाद में आउवा के विद्रोह का दमन करने के लिए ब्रिगेडियर होम्स को आउवा भेजते हैं। आउवा में आकर के ये युद्ध करते हैं, किले की बंदी कर देते हैं और सुगाली माता को अजमेर ले आते हैं। सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले आते हैं और वहाँ पर कत्लेआम करते हैं। और यहाँ पर इसी दौरान जो आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह था उसको इस बात का पता चल जाता है, तो वह अपना जो आउवा की देखरेख अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंप करके मेवाड़ चला जाता है। पृथ्वी सिंह को सौंप करके मेवाड़ चला जाता है और वहाँ जाकर के राजाओं से सहायता मांगने का प्रयास करता, लेकिन उसकी सहायता सिर्फ एक व्यक्ति करता है, वो था कोठारी का ठाकुर रावत जोध सिंह। कोठारी का ठाकुर रावत जोध सिंह उसकी शरण में चला जाता है। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि ये आंदोलन वैसे ही था और इसके जो जितने भी क्रांतिकारी थे उनको माफ़ कर दिया गया है। इस बात की पता जब कुशाल सिंह को चलती है तो वो नीमच में जाता है 1860 में और आत्मसमर्पण कर देता है। तो इस तरह से आउवा का विद्रोह था। अब चलते हैं हम कोटा के विद्रोह की ओर। कोटा के विद्रोह में ये 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। इस विद्रोह में मथुरा का जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान करौली का, यानी 2 सेना के सदस्य थे, जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल मथुरा से था और मेहराब खान करौली से था। इन दोनों की सेनाओं का नाम था भवानी और नारायण। भवानी और नारायण सेना की टुकड़ियाँ थी। ये दोनों टुकड़ियाँ लेकर के 15 अक्टूबर 1857 को कोटा पर आक्रमण कर देते हैं और कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय को बंदी बना लेते हैं, किले में बंदी बना लेते हैं। और 2 ब्रिटिश डॉक्टर थे, सेल्डर और सेविल कांटम, इन दोनों को मार देते हैं और जो महाराज राम सिंह था उसको किले में नज़रबंद कर देते हैं। और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बटन, उसके दोनों पुत्र फ्रैंक और आर्थर के साथ उसकी हत्या कर देते हैं। तो रेजिडेंट बटन और उसके पुत्र थे फ्रैंक और आर्थर, तीनों को साथ में मार देते हैं और 2 डॉक्टरों को मारते हैं और 3 बटन के पुत्र उनको मार देते हैं। बटन के सिर को काट करके संपूर्ण कोटा में घुमाया जाता है और फिर लास्ट में तोप से उड़ा देते हैं। कोटा के मथुराधीश मंदिर है। कोटा में मथुराधीश का मंदिर है। वहाँ के महंत है गोसाई महाराज गोस्वामी कन्हैयालाल। महंत का नाम है गोसाई महाराज गोस्वामी कन्हैयालाल। ये विद्रोहियों और राजा के मध्य समझौता कराते हैं और इस समझौते में ये तय किया जाता है कि बटन की मृत्यु राजा राम सिंह के आदेश पर हुई है, सैनिकों ने उनकी मृत्यु नहीं की। इस बात को लेकर के दोनों में समझौता हो जाता है और मेहराब खान और जयदयाल को मुख्य प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। जब करौली के राजा मदन पाल को इस बात की पता चलती है कि विद्रोह हुआ है कोटा में, तो वह यहाँ से 1858 में जनवरी 1858 में सैनिक भेजता है और कोटा के महाराज राम सिंह को
विद्रोहियों से छुड़ा लेता है। छुड़ाने के बाद में 30 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट ने कोटा के विद्रोह का दमन किया। जनरल रॉबर्ट जाता है 30 मार्च 1858 को और कोटा के विद्रोह का दमन करता है। और इस दमन के दौरान जयदयाल और मेहराब खान दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों का मुकदमा देवली यानी टोंक की देवली में चलाया जाता है और इसमें दोनों को फांसी दी जाती है। 12 सितंबर 1859 को मेहराब खान को फांसी दी जाती है 12 दिसंबर 1859 को और जयदयाल को फांसी दी जाती है 14 मई 1860 को। तो ये था कोटा का विद्रोह। कोटा के विद्रोह में क्या होता है कि जयदयाल और मेहराब खान दोनों बटालियन लेकर जाते हैं भवानी और नारायणी नाम की और 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह करते हैं। इस विद्रोह में 5 लोग मारे जाते हैं विद्रोहियों के द्वारा, यानी 2 तो डॉक्टर थे, सेल्डर और सेविल, रेजिडेंट बटन और उसके पुत्र फ्रैंक ऑर्थर। फिर इसके बाद में इन दोनों को फांसी दी जाती है, मेहराब खान और जयदयाल को। जनरल रॉबर्ट मुकदमा चलाते हैं देवली में, इन दोनों ने ही इसका दमन किया था, यानी जनरल रॉबर्ट ने इसका दमन किया था। तो इस तरह से कोटा का विद्रोह था 15 अक्टूबर 1857 को। और आगवा का विद्रोह था धौलपुर और भरतपुर का विद्रोह। तो ये थे विद्रोह और 4 छावनियाँ थी, नसीराबाद, एरनपुर, देवली और नीमच। खेरवाड़ा और ब्यावर का इसमें कोई योगदान नहीं था। खेरवाड़ा और ब्यावर छावनी का इसमें कोई योगदान नहीं था। तो ये थी राजस्थान का योगदान था इसमें 1857 की क्रांति में। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।